महाभारत एक ऐसी महाकाव्य कथा है जिसमें हर पात्र की अपनी एक अलग भूमिका और महत्व है। महाभारत युद्ध में पांडव और कौरव दोनों एक दूसरे के विरुद्ध थे। पांडव और कौरव दोनों के पक्ष बहुत ही मजबूत थे, लेकिन सवाल यह उठता है कि इन दोनों में युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध की नींव कहाँ पड़ी? जहाँ एक तरफ श्री कृष्ण ने इस युद्ध का अंत निश्चित किया, तो उससे पहले इस महाविनाशकारी युद्ध का बीज बोने वाला गांधार नरेश शकुनी को ही बताया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में महाभारत के एक प्रमुख पात्र की बात करेंगे। वो है शकुनी, जिनको हम कौरवों के मामा के रूप में जानते हैं। आइए जानते हैं शकुनी के बारे में कुछ बात। शकुनी गांधार नरेश राजा सुबल का पुत्र था। उनकी माता का नाम था सुधर्मा। अपने घर के सबसे छोटे पुत्र थे। महाभारत के आदि पर्व में बताया गया है कि शकुनी द्वापर नामक राक्षस का अवतार था, जो द्वापर युग का शासक था। शकुनी अपने पिता का सबसे प्रिय पुत्र था। शकुनी जो कहता, उसके पिता सुबल उसकी हर बात मानते थे। भीष्म पिता को जब यह पता चला कि गांधारी को महादेव से 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त है, तब भीष्म पिता के मन में यह विचार आया कि क्यों ना गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया जाए। तो इसके बाद भीष्म पिता में गांधारी और धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव लेकर गांधार पहुंच जाते हैं, जिसे सुनकर राजा सुबल अत्यंत प्रसन्न होते हैं। परंतु जब उनको यह बात पता चलती है कि विवाह का प्रस्ताव वह नेत्रहीन धृतराष्ट्र के लिए लेके आए हैं, तो वो शांत पड़ जाते हैं। शकुनी, जो कि गांधारी का भाई था, वो मन ही मन अत्यंत क्रोधित होता है और बोलता है, पिताश्री, माना कि इनका कुल बहुत ऊंचा है और इनका साम्राज्य बहुत बड़ा है और ये बहुत शक्तिशाली है, किंतु आप ये देखिए कि जिस गांधारी से आप धृतराष्ट्र का विवाह करा रहे हैं, वो धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, जिसने इस संसार को न देखा है और न देख पाएगा। इस बात को सुनकर भीष्म अत्यंत क्रोधित हो गए और वो क्रोधित होकर राजा सुबल से बोलते हैं कि तुम्हारा पुत्र क्या भूल गया है कि वह किसके बारे में ये सब कह रहा है। फिर भीष्म राजा सुबल से बोलते हैं कि मैं आक्रमण करके तुम्हारे छोटे से राज्य को अपने अधीन कर सकता हूँ। भीष्म कितने शक्तिशाली हैं, ये बात राजा सुबल भली भांति जानते थे। इस कारण वो गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने के लिए मान गए। अपने पिता की आज्ञा मानकर शकुनी अपनी बहन गांधारी को लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। वहां पर गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह बहुत ही भव्य तरीके से संपन्न हुआ। गांधारी को मालूम था कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, तब गांधारी ने जीवन भर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया। इस प्रकार अपनी अत्यंत रूपवान और गुणवान बहन को अंधा बनते देख शकुनी के मन में कुरुवंश के लिए नफरत का बीज उत्पन्न हो गया। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार गांधारी के कुंडली में 2 विवाह का दोष था, जिसकी वजह से राजा सुबल ने गांधारी का पहला विवाह एक बकरी से करवाकर उसे बलि दे दी और बकरी के बलि के बाद गांधारी एक तरीके से विधवा हो गई। इस बात का पता जब धृतराष्ट्र को चलता है तो अत्यंत क्रोधित होते हैं और गांधार पर हमला करके राजा सुबल के समस्त परिवार को कारागार में डाल दिया। उसके बाद आदेश देते हैं कि राजा सुबल और उसके परिवार को हर दिन केवल एक ही व्यक्ति का भोजन दिया जाएगा, और अगर किसी ने भी उनकी सहायता करने का प्रयास किया तो उसकी सिर्फ एक सजा होगी, और वो सजा होगी मृत्युदंड। कारागार के भीतर शकुनी के मन में हर क्षण कुरुवंश के विनाश के लिए नफरत की ज्वाला बढ़ती ही जा रही थी। शकुनी के मन में जो चल रहा था, उसको जानने के बाद राजा सुबल के आदेश पर उसके परिवार वाले हर रोज अपने हिस्से का भोजन शकुनी को दे दिया करते थे, ताकि वो अपने परिवार वालों के विनाश का प्रतिशोध ले सके। धीरे धीरे शकुनी के परिवार के सभी लोग भूख से मर गए और केवल शकुनी ही जीवित बचे। मरते वक्त राजा सुबल ने कहा, पुत्र, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी रीढ़ की हड्डी से तुम पासे बना लेना। जिस प्रकार मैंने आज तक तुम्हारी हर एक बात मानी है, उसी प्रकार वो पासे भी तुम्हारी हर एक बात मानेंगे। तुम जिस अंक की इच्छा करोगे वही अंक आएगा। यह पासे ही तुम्हारे परिवार की मृत्यु के प्रतिशोध का हथियार बनेंगे। इसके बाद गांधारी की विनती पर धृतराष्ट्र ने शकुनी को मुक्त कर दिया और हस्तिनापुर में रहने की अनुमति दे दी, और यहीं से शुरू होता है शकुनी का प्रतिशोध। माना जाता है कि शकुनी ने एक खंजर से अपनी एक टांग में एक गहरा घाव कर लिया था, जिसे हर दिन वो कुरेदा करता था। वो स्वयं को अपने प्रतिशोध का स्मरण कराता था। शकुनी बुद्धि का धनी था और छल कपट उसके भीतर कूट कूट कर भरा हुआ था। उसने अपने भांजे दुर्योधन के भीतर बचपन से ही हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति महत्वाकांक्षा जागृत कर दी थी और दुर्योधन का इस्तेमाल करते हुए
उसने संपूर्ण कुरुवंश के विनाश की रूपरेखा बनाई। अपनी कुटिल बुद्धि से वो सभी 100 कौरवों के विश्वास पात्र बन गए। महाभारत के प्रसंग के अनुसार पांडु की मृत्यु के बाद जब कुंती हस्तिनापुर लौटी थी, तब शकुनी ही था जिसने धृतराष्ट्र की बुद्धि नष्ट कर दी थी। शकुनी के लिए कुरुवंश के सभी लोग एक समान थे। जहां वह कुंती के पुत्रों का विनाश चाहता था, वहीं धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का अंत भी उसने सोच रखा था। जिस प्रकार धृतराष्ट्र और भीष्म ने मेरे सभी भाइयों और माता पिता को मारा था, उससे ज्यादा निर्दयता से इस कुरुवंश का विनाश होगा। शकुनी ने पग पग दुर्योधन और बाकी सभी भाइयों के मस्तिष्क में पांडवों के प्रति विष खोला। लाक्षागृह कांड भी उसके कुटिल बुद्धि के दिमाग की उपज थी। जब सभी पांडवों ने अपने हिस्से की मांग की, तो शकुनी द्वारा समझाने पर धृतराष्ट्र ने उसे बंजर जमीन के टुकड़े को दे दिया। इसके बाद भी श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ राज्य का निर्माण किया। शकुनी की कुटिल बुद्धि की हर चाल विफल होती जा रही थी और दुर्योधन का क्रोध भी अत्यधिक बढ़ता जा रहा था। हर बार वो पांडवों को लेकर शकुनी से वार्तालाप करता रहता था और शकुनी उसको हमेशा समझाता था कि व्यर्थ में इतनी चिंता मत करो। अपने दुश्मन से जलना स्वाभाविक है, परंतु जलन की ज्वाला से उड़ते हुए धुएं को मत भूलो। उस धुएं को इतना बढ़ने दो कि वह तुम्हारे दुश्मन के जीवन के सूर्य को ही ढक ले। फिर अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार करो। इधर इंद्रप्रस्थ नगरी की भव्यता की चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ नगरी जाने का अवसर मिला। राजमहल की भव्यता देख उसकी पलकें न झपक रही थी। एक स्थान पर उसने पानी के तालाब को सजावट की भूमि समझ लिया और पानी में गिर गया। ये देखकर द्रौपदी हंसने लगी और उसने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कह दिया। इसे दुर्योधन ने अपना अपमान समझा और हस्तिनापुर लौटा। शकुनी की कुटिल बुद्धि में ये बात जाकर बैठ गई। शकुनी के लिए बहुत ही अच्छा अवसर था अपने मकसद को कामयाब करने का। शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि भांजे, यह अपमान सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह अपमान है हस्तिनापुर के युवराज का। भांजे, अगर तुम इस अपमान का प्रतिशोध नहीं लोगे तो इतिहास सदैव ही तुम्हारी हंसी उड़ाएगा। तुम पांडवों को चौसर खेलने का निमंत्रण भिजवाओ। दुर्योधन कहता है, मामा श्री, चौसर ही क्यों? इस पर शकुनी कहता है, क्योंकि ये सही समय है प्रहार करने का। शकुनी कहता है, भांजे, पहले में इन पांडवों को शक्तिहीन करना होगा, उसके पश्चात इन्हें जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। और शकुनी फिर दुर्योधन से कहता है, यह पासे मेरी इच्छा अनुसार नाचते हैं। एक बार पांडव यदि चौसर खेलने बैठ गए तो उसके बाद अपना सब कुछ हार कर ही जाएंगे। शकुनी ने अपने कुटिल बुद्धि के प्रयोग से युधिष्ठिर को पहले तो छोटे छोटे दांव लगाने के लिए कहा। जब भी युधिष्ठिर खेल छोड़ने का मन बनाते तो शकुनी कुछ न कुछ कहकर युधिष्ठिर से कोई न कोई दांव लगवा ही लेता। इस प्रकार युधिष्ठिर एक एक करके अपनी सभी वस्तुओं को दांव पर लगाकर हारते रहे और अंत में उन्होंने अपने भाइयों और अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा लिया और एक एक कर जिन्हें वो हार गए। इसके बाद दुर्योधन ने द्रौपदी के चीरहरण से अपना प्रतिशोध लिया और उस दिन नींव पड़ी महाभारत की, जिसने संपूर्ण कुरुवंश को समाप्त कर दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों और कौरवों ने अपने अपने तरफ से अस्त्र शस्त्र बल सभी का प्रयोग किया और शकुनी द्वारा अधर्म के मार्ग पर चल रहे सभी 100 कौरवों ने अपने अपने प्राण की आहुति दे दी। जिस प्रकार शकुनी अपने परिवार के हर एक सदस्य के मृत्यु पर रोया था, उसी प्रकार ही धृतराष्ट्र को भी रोना पड़ा और अंत में महाभारत के युद्ध के 18वें दिन युद्ध करते हुए सहदेव ने अपना रथ गांधार नरेश शकुनी की तरफ मोड़ दिया और शकुनी को युद्ध के लिए ललकारा, जिसके पश्चात दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और सहदेव ने अपनी तलवार को गांधार नरेश शकुनी के सीने के पार करके उसका वध कर दिया। माना जाता है कि शकुनी को मरने के बाद नर्क नहीं स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसका कारण यही बताया जाता है कि उसने अपने कुल और अपनी बहन के साथ हुए अन्याय के प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली थी और उन्होंने उस प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए अपने प्राण गंवाए, जिस कारण शकुनी को स्वर्ग मिला। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।